चला सकता है, यस नो? कभी सोचा नहीं था, कल्पना में भी को कंप्यूटर सोचता है क्या कम पढ़ा लिखा कि भाई मेरा जिंदगी तो मैं कम पढ़ा हूँ, मेरे हाथ में क्या है, बस मजदूरी लिखा, यस नो? और इसका दबाव कौन देते हैं? हमारे समाज। जिस दिन आप समाज का सुनोगे ना तो आप उसी जैसा बनोगे। दोस्तों मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने दो इंसान का सुना। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक अपने आप का और दूसरा हमारे मजीसा गुरु का। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों हमारे जिंदगी का गाइडलाइन हमारे सर के हाथों में है, ये सुनो। हमारे सीनियर कहीं भी रहे, हम कहीं भी हैं, सीनियर का छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है? दोस्त ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर जो इंसान व्यक्ति ज्वाइन करके अपने लाइफ को मिसयूज करता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई गधा नहीं है। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये दोस्त आज मैं हाल ही बताना चाहूंगा कि मैं आज से ठीक 5 से 6 दिन पहले दोस्त मैं यहाँ से 75,000 रुपए का लेनोवो कंपनी का एक अच्छा सा लैपटॉप भी लिया हूँ ताकि बिजनेस को और बढ़ाया जाए। और क्यों बढ़ाया जाए मैं बताना चाहूंगा। मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया अकेला, गया बिहार अकेला। क्यों गया? क्योंकि दोस्त पहचान अपने दम पे बनाया जाता है। ये सुनो, आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब मैं रोल किला में बिजनेस को सीखा करता था तो लोग बोलते थे अक्सर, अरे अब रंजय सर का भाई है ना, अब रंजय सर का भाई है ना, अब रंजय सर का भाई है ना। दोस्त सुन सुन कर बहुत बुरा लगता था। यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में बोलो, अच्छा लगा कि नहीं लगेगा? तो मेरे मन में ख्याल आया भाई पहचान बनाना तो आपको अलग काम करना पड़ेगा। और दोस्त मैं इस काम को लेकर के चला गया बिहार। कहाँ चला गया? अकेला। ना सीनियर है मेरे साथ ना जूनियर है, बस एक ही चीज था मेरे अंदर में, क्या? वो ड्रीम, मेरे सपने। ठीक है, मैं बचपन में सपना देखता था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बचपन में सपना देखता था यदि मेरे पास अच्छे कार होंगे। मैं बचपन में सपना देखता था, पैसे के लिए रोया था और मुझे लगा यदि मेरे पास पैसा होगा। यस नो? कहीं न कहीं आप भी ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या आप बचपन में जब माँ के साथ या पिताजी के साथ मेला गए थे, खिलौना पसंद आया था? सही बात है कि नहीं? चाहे खिलौना छोटा सा कार हो, एक जहाज हो या एक बस क्यों ना हो, यस नो? आपने लेने का जिद किया, यस नो? आपके पापा के पास पैसा नहीं था लेकिन आपने बोला मुझे चाहिए। क्या बोले? बाबूजी बोल रहे बेटा पैसा नहीं है, पर नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे यार जब बचपन में इतना जिद्दी बच्चा थे तो बड़ा में पिद्दी क्यों बन गए? कभी सोचे हो? बोलते तो मैं हूँ, आप कुछ नहीं हो। जिस दिन आपका बेटा आपका फोटो पर पूजा करे ना, वो दिन समझना कि मैं हूँ। ये सुनो, तो वही चीज मेरे अंदर में था। जो बचपन में खिलौना के लिए तरसा करता था ना, जिस दिन से मैं बड़ा होता गया ना, मेरा ड्रीम भी बड़ा होता गया। अब छोटा था, छोटा कार था, मैं बड़ा हो गया था, मेरा बड़ा कार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस कंपनी में काम करके सक्सेसफुली 13 महीना में मैं 7,30,000 रुपए का कार का मालिक बना। आज 4 साल से कार से घूम रहा हूँ। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक शक्ति है। किसका? हमारे दिमाग का। दिमाग से शक्ति लगाना है लेकिन दिल से काम करना है। ये सुनो, सोच के देखिए, मैं अकेला बिहार में गया। आज वहां पे बड़े बड़े लोगों को, बड़े टेढ़े टेढ़े लोगों को सवाल को देते भर में, मैजिक का विजन को क्लियर करते भर में, आज दोस्त वहां पे भी सक्सेसफुल है। 11 से 12,000 का नेटवर्क मैं बिहार में बना चुका हूं। और टोटल नेटवर्क देखा जाए दोस्त इस कंपनी में तो मेरा 34,000 प्लस होने जा रहा है। लेकिन एक दिन अकेला था। ये सुनो, आप ही की तरह बैठ के ट्रेनिंग को सीखा करता था। ये सुनो, लेकिन मैं एक तरीका से सीखता था। मैं जहां भी बैठता था तो मैं 4 व्यक्ति को इंडिकेट करता था कि दोस्तों आप सीखने आए हो तो सीखो, अगर नहीं सीखने आए हो तो दूसरा को डिस्टर्ब मत करना। अगर मैं गलती से मैं डिस्टर्ब हो गया तो मेरा पेन का नोकी है ना, वो तेरे शरीर के अंदर चुभ जाएगा। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको जानते क्या चाहिए? आपको एक बगल में ना दोस्त चाहिए। अरे आप क्या खा के आए हैं? अच्छा, हाँ। अरे भाई आप लोग जब हैं बतियाने आए हो तो बाप माई का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आज भी मेरे साथ जो भी लड़का इस कंपनी में मेरे बगल में बैठा करता था, आज भी वो इंसान इस कंपनी में ना है। क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले इंडिकेट किया था कि भाई अगर आपको नहीं सीखना है ना तो मुझे डिस्टर्ब ना करना। क्योंकि कहीं ना कहीं 30 साल गधे जैसा कमाने से अच्छा है इस कंपनी को 5 साल गुलामी की तरह कर लो। ये सुनो, 5 साल की बदौलत दोस्तों आज इस मुकाम पर हूँ। और एक बहुत बड़ा शक्ति की बात आज बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास कितने दिमाग हैं?
एक है कि दो है कि 10 है? आपके पास कितने हैं? तो सोच के देखो, आज इस हॉल में समथिंग हम लोग 350 लोग बैठे हुए, ऐसे ना? आज हमारे पास 350 दिमाग का आज पावर लगाना है, यस नो? जिस जगह पे जाना है वहां पे एक ही नाम होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? किसका नाम होना चाहिए? किसका नाम होना चाहिए? आप ऐसा काम करो ना कि बड़े बड़े कंपनियां आपके सामने छोटे लगने लगे। और जानते हैं कब दिखता है? जिस दिन आपको अपनी कंपनी से प्यार हो जाता है, यस नो? यस नो? कहावत है, दिल लगे दीवार से तो परी क्या करे, यस नो? जिस दिन आपको मोहब्बत हो जाएगा ना, किससे? हमको लगा कि लड़का लड़की, ऐसा बात तो नहीं ना है दोस्त। जिस दिन लड़का लड़की के साथ प्यार करोगे ना तो जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा। अभी बोलेगा बाबू सोना जानू खाना खाया, और तुतला के बोलेगा लगेगा गूंगा है ना? क्यों? ऐसे मेरा मान बढ़ेगा। अरे जिस दिन भूख लगेगा ना तो प्यार चूल्हा में चल जाएगा, यस नो? यस नो? प्यार करना है ना तो अब दिल इंसान से करना। इस कंपनी में आने से पहले मैं 2 व्यक्ति से प्यार किया करता था, एक अपने बाप से और दूसरा अपने आप से, यस नो? अपने बाप से, अपने आप से, हमारे कंपनी का डायनामिक नीरज से जोरदार मोहब्बत से दोस्तों आज इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा हूं। और बस आप अपने ड्रीम को ना लेकर के काम करें, अन्यथा बिना लक्ष्य का इंसान लक्ष्यहीन होता है। वो कितनों सज धज के क्यों ना निकल जाए, कितनों तैयारी करके क्यों ना निकल जाए। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, पूरा आपको खाना पीना पैक कर लिया, 4 दिन का यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टेशन तक जाते जाते भूल गए कि आपका मंजिल क्या है, क्या आपको टिकट मिल सकता है? आप 5000 का भी नोट दोगे तो क्या टिकट देगा? क्या सवाल करेगा? कहाँ जाना है? आप बोलोगे मालूम नहीं कहीं का दे दो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मालूम नहीं कहीं का दे दो तो क्या लगता है आपको टिकट देगा? देगा। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट देगा, बोलेगा 2-3 घंटा आराम कर, उसके बाद घर जा, यस नो? आप भी ऐसा सिस्टम में काम कर रहे हैं। अगर आपके सपने हैं ना तो सजा दीजिए, आपको सपने हैं ना तो सजा दीजिए और इस जमाने को करके दिखा दीजिए कि जिस दिन आपके प्रति आपके घर वाले, आपके गांव वाले, आपके रिलेशन भी जिस दिन आपको ज्यादा बदनाम करें ना दोस्तों, तो एक चीज बोलूंगा, कमर को कस देना, क्योंकि लंबे छलांग के लिए आप इस कंपनी में आए हो, यस नो? जिस दिन आपका मजाक उड़ाया जाएगा उसके अगले पल में आप एक बड़ा व्यक्ति बनने जा रहे हैं। आज मैं क्यों बना? लोग कहते हैं ना कि इसे पढ़े लिखे लड़का लोग को जरूरत है, सही बात है कि नहीं है? एक दोस्त, मेरी जिंदगी के बारे में अगर जानोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आएगा। शर्म क्यों आएगा? कि मैं इतना पढ़ लिख करके आज कुछ नहीं कर रहा हूं इस लड़का के सामने। मेरी जिंदगी में बड़ा चुनौती आया दोस्तों। 8 साल की उम्र से खीरा बेचते बेचते 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, और समथिंग 16 साल तक हो गया, यानी 8 से 9 साल मैं अपने सर पे टोकरी पे लेकर के रोड पे 1 रुपया के लिए दौड़ता रहा। और उनका जिम्मेदार कौन है? मुझे खीरा बेचने नहीं आता था। अक्सर मेरे ब्रदर जब साइकिल पर खीरा लाद के ले जाते थे ना तो बोलते थे पीछे चल धक्का मार। क्या मारना है? क्योंकि मैं एक गांव से, एक देहात से बिलोंग करता था, और 3.5 किलोमीटर साइकिल को धकेलते धकेलते पंचानपुर जाता। जानते क्यों? 2 समोसा खाने का लालच में। मेरे भाई अक्सर मुझे बोला करते थे कि साइकिल ठेल के पंचानपुर तक ले जाएगा तो 2 समोसा खिलाऊंगा। अब भाई समोसा सुन के मुंह में पानी आ गया। वही समोसा का लालच से मैं चला गया कहां? पंचानपुर मोड़ पे, और बैठ करके बोले कहां जाना चाहते हो? घर जाओगे? तुम छोटा हो भुला जाओगे, एक काम करो, देखो बोला में खीरा रखा हुआ है, ये बाल्टी में पानी है, धो दो के सरिया। अब मैं धो को सजाने लगा दोस्तों, लेकिन जब मैं लोगों को जेब से निकलता हुआ देखा, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, और मैं मोटा मोटा गड्डी देखता था ना तो मेरे मन में एक विचार आता था, इस व्यक्ति के पास आज पैसा है, लेकिन इसके पास बस एक ही चीज का है क्वालिटी, कि पैसा को पैसा कमाता है, और मेरे पास क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी 2 हाथ हैं, इसके पास भी 2 हाथ है। ये पैसा क्यों कमाता है, मैं क्यों नहीं कमाता हूँ? उस दिन दोस्त पैसा कमाने का लत लगने लगा, और धीरे धीरे आज बिना पैसा तो मन ही नहीं लगता दोस्तों। और वही दिन से मैंने सीखा एक बड़ी बात, खीरा बेचना, मकई बेचना,
बादाम बेचना कोई बुरी बात है क्या? अरे जानते हो क्या है, वो इंटरप्रेन्योर व्यक्ति है, अभी मन करेगा तो अभी दुकान बंद कर सकता है। ये सुनो, तो इसका बॉस है क्या? तो बोलेगा गाली देगा क्या? लेकिन आप लोग गुलामी करने के लिए बनाओगे क्या? कितने लोग गुलाम बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। कंफ्यूजन में है क्या? आप पूछना चाहो मालिक कितने लोग बनना चाहो? अरे जिससे हाथ उठा दो तो दो दो आईडी रोज कर दोगे ना तो घर पे मच जाएगा। ये सुनो, मचेगा नहीं मचेगा? अरे करना पड़ेगा। अगर आप दिन भर करके अगर 2 आईडी भी नहीं उठाते हो तो आप मजदूर से भी खराब हो, क्योंकि आपसे पता है एक मजदूर अपना झोला बैठा उठा करके सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकल जाता है और 6 बजे ढुक जाता है, 500-700 रुपए लेकर आता है। ये सुनो, आप टाई कोट पहन करके जाते हो, गाड़ी से जाते हो, चश्मा लगा के जाते हो, हीरो बन के जाते हो, प्लान तो किए हुआ नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कमी हुआ आदमी में था कि आप में कमी है? अगर हम में कमी होता या हमारा कंपनी में कमी होता आप आते हैं? हम में कमी होता तो हमारे साथ आज एक प्लानर को इस कंपनी में 50 लोग को लाकर बैठा दिया हूं, क्या हुआ था? तो कमी किसमें है? वजह क्या है? अरे बिना लच के भाग रहे हो। साफ साफ बोलो ना कि मेरे पास गोल नहीं है। और जिसके पास गोल नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा बकलोल आदमी है। और यहाँ पे बकलोल की जरूरत है क्या? अरे आप भी एक माँ के गर्भ से पैदा हुए, ये सुनो। मैं कहाँ से? हाथी के गर्भ से आया हूँ क्या? गधे क्या? मैं भी एक माँ के गर्भ से पैदा लिया हूँ, और जिस दिन पैदा लिया था ना तो मुझे भी माँ का दूध पिलाया गया था। आप लोग को नहीं दिया गया क्या? तो क्या आपके माँ के दूध में शक्ति नहीं है क्या? अरे है तो बैठे क्यों हो? खड़ा होकर दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ ना, होगा तो। सभी माँ बाप का दूध का इज्जत रखना चाहते हो ना तो जिंदगी में बड़ा बन के दिखाना, अन्यथा तेरा बेटा तेरा घर पर पकड़ के मोड़ देगा आने वाला 5 से 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हो। क्या देखना है? कुछ बातें समझते हैं। आज से 50 साल पहले आदमी वहाँ है, आदमी यहीं बैठता था इस तरह से, अब बोलता था प्रणाम। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? समय बदला, परिवर्तन हुआ, लोग पैर छू के बोलने लगे प्रणाम। ये सुनो, ये सुनो, फिर समय बदला 10 साल, लोग करने लगे क्या? प्रणाम। सही बात है कि नहीं? अब बदला 5 से 10 साल, लोग क्या करते हैं? अरे ऐसे क्या करते हो? जब प्रणाम करना तो गले लग जाना। ये सुनो, तो दोस्त सोच के देखो कि धीरे धीरे लोग झुकना बंद कर दे रहे हैं। कल आपके बच्चे अगर आपकी उम्र को होगा और बोलोगे कि मैं तेरा बाप हूं ना, बोलोगे तू मेरा बाप है जरूर, तूने मुझे पैदा किया जरूर, लेकिन इसके सिवा कुछ दिया क्या? तो मुझे तुम्हें बाप करने में शर्म आता है। अच्छा लगेगा ना? खूब मजा आएगा ना? लोग ताली बजाएंगे ना? अरे लोग आप पे हंसेंगे, ठोकेंगे। आप डरते हो ना कि समाज क्या कहेगा? अगर समाज कुछ कहता ना तो आज आप यहाँ नहीं होते। बहुत सारे लोगों तो काम करने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है? वजह बिना लक्ष्य का वो इंसान है, जिसके पीछे सपने होते हैं ना वो दौड़ते हुए जाते हैं। आप डॉक्टर पे जाते हो, क्यों जाते हो? आप गए सर डॉक्टर तक? क्यों जाना जरूरी है क्या? इन्होंने छेद करवाना जरूरी है क्या? कितना से दाल भात खाते हैं, क्यों कड़वा कड़वा दवाई खाना जरूरी है क्या? है, दवाई खाना जरूरी है और सुई भोगवाना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं भोगाएंगे तो मर जाएंगे। सही बोला कि नहीं? सही बोला कि नहीं? क्योंकि वो जरूरी है ना भाई, वो जरूरी है। देखो सुई भोगवाना जरूरी है, लेकिन आने वाला 10 साल में लाठी ठोकाएगा, वो उससे बचना नहीं चाहते हो क्या? वो जरूरी नहीं है क्या? है जरूरी तो कुछ करके दिखाओ। मैं तो बोलता हूँ दम है तो कुछ करके दिखाओ, वरना चूल्हा में जाओ। आज इस हॉल में ना एक कसम खा के जाना, क्योंकि हॉल जानते हैं ये बड़े सितारों लोग के लिए बुक किया जाता है। अगर आप में कुछ क्वालिटी है ना, आज से फील्ड में जाकर ना कोई बहाना मत करना, क्योंकि काम ना करने का ना 100 बहाने। यस नो?
न करने का 100 बहाना और करने का एक रीजन होता है। दोस्तों, हम कभी स्वस्थ में डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। हम चप्पल दुकान में कब जाते हैं? जब मेरा चप्पल टूट जाता है। ये सुनो, हम एक डॉक्टर तक या फिर एक बड़ा से इंजीनियर तक कब जाते हैं? जब हमें घर बनाना। ये सुनो, हम सब्जी दुकान में कब जाते हैं? जब सब्जी लेना। ये सुनो, क्या जाके हम टाइम पास करते हैं क्या? क्या कर रहे हैं? टाइम पास? अरे हाँ, अरे 2 को नो बोले से थोड़ी चलेगा। दांत दिखा रहे हो टाइम पास करने, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मैं इस कंपनी में 13 महीना में कार बना। आप कितना महीना बनोगे? आज से ही बोल के दिखाओ। कितने लोग ऐसे व्यक्ति जो 1 महीना में डायमंड बनना चाहते हो? डर, ये आप में है सबसे बड़ा डर। कह दो ना हुआ तो। ऐसे कितने व्यक्ति 2 महीने में डायमंड बनना चाहते हो? 2, 3, 4। हाँ देखिए, अब देखा देखी करेगा। हाँ बाबा, क्या आपका आवाज मेरा देरी से जा रहा है क्या? अरे जब आवाज एक ही देरी घुस रहा है कान में तो फट से करो ना। कितने लोग 5 महीना में डायमंड बनना चाहते हो? अब बढ़ लो जनसंख्या। कितने ऐसे व्यक्ति हो जिस कंपनी में अगला सेलिब्रेशन में आना चाहते हो और डायमंड बन के आना चाहते हो? आना चाहते हो? आप लीडर है। ये सुनो, आप एक लीडर हैं और लीडर का क्वालिटी क्या होता है? आज से जा करके 3 से 4 प्लान डेली और 1 आईडी आप डेली करो। कम से कम 1 आईडी भी डेली करते हो दोस्तों, तो मैं एक विश्वास नहीं, इस कंपनी का देखा हूं पावर और सीनियर का भी देखा हूं पावर। आप 1 साल बोले हो ना, आज से लिख लेना इस राजा बाबू की बात को कि अगर आप डेली वर्क करते हो तो आज से ठीक 8 महीने के बाद आपके हाथ में कार का चाबी होगा। कोई बहाना नहीं, बस काम काम काम। काम करने का रीजन होता है और कोई सीजन नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत ठंडा है। सर आपको क्या पूछा था? आपके पास तो कार है, हम लूट के लाए हैं। हम लूट के लाए हैं क्या? हम बोलते इतना लेट से आए मैडम मीटिंग में, आपको क्या पूछा था? आपके पास तो कार है। हम टेम्पो से आते हैं, हम जंगल से आते हैं, उसका मैं जिम्मेदार हूँ क्या? हम भी जंगल से आते हैं। और घबराते क्यों हो? क्योंकि जंगल में शेर पैदा होते हैं। ये और शेर हो के नहीं हो। कहीं बहाना मत करना, क्योंकि बहाना करने वाले इंसान अक्सर पीछे रह जाते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं कि नहीं रहते? कितने लोग बहाना करते हो? सब पता है, सब पता है कि कितने लोग बहाना करते हैं। दोस्तों, बहाना मत करो। आज जवान होना, यंग होना, मजाक लग रहा लाइफ ना। जिस दिन आप अपने बाप का उम्र होगा ना, वो दिन बुझाएगा। वो दिन बुझाएगा और बहुत पछताओगे। किस लिए? कि मुझे भी एक दिन एक मौका मिला था कुछ करने का और मैंने कुछ किया नहीं किया, सिर्फ एक चीज छोड़ के। और मैंने एक चीज खूब किया। क्या? सर मन नहीं है, पेट दुखा रहा है, सर बुखार लगल है। अरे चूल्हा में जाए तेरा बुखार। जिस दिन होगा सोच के देखिए, जिस दिन आप बीमार हो उसी दिन आपका बच्चा अगर एक्सीडेंट से रोड पर तड़प रहा हो तो क्या कहोगे? बेटा तुम मर जाओ, हम बीमार हो जाओ। नहीं क्या? क्या करोगे? क्या करेंगे? अरे खुद तो बीमार हो, अब क्या करोगे? बचाओगे ना? तो जिस समय आप अपने बच्चे को क्यों बचाना? क्योंकि उससे प्यार करते हैं अपने से ज्यादा। या हो आप इस कंपनी से प्यार नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो क्या? इस कंपनी में मुसीबत आ रहा है तो आप प्यार नहीं करते हो क्या? मैजिक हमारी माँ है तो ये आपका बाप हुआ क्या? आपका माँ हुआ। ये सुनो, बाप एक बेटा को रहते भर में कोई उसका माँ को छेड़ दे, उससे बेटा पे धिक्कार है कि नहीं है? इस कंपनी का मेरा विजन है 2025 में आधा भारत और 2030 में पूरे भारत में काम होना चाहिए। मैजिक जिस जगह पे जाओ ना, आप जिस जगह पे जाओ एक सुतली बम बन कर जाओ, काम बोलो, उस माहौल को समझो। और जिस दिन माहौल को समझो ना और जिस दिन फटो ना, जानते परमाणु बम से भी ज्यादा विस्फोट लाना। क्योंकि जिस घर में गूंजे ये कंपनी आया है, कौन सा कंपनी है? कौन सा कंपनी है? कौन सा कंपनी है? दोस्तों, जोश जुनून आप में बहुत सारे हैं, बस अपने सपने के लिए काम करो। क्लियर हो? अपने आप को बेहतर बनाओ। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है, जो इंसान अपने आप में सीखने में समय जो खर्च करता है, जो व्यक्ति अपने आप को डेवलपमेंट करने में जो एनर्जी को खर्च करता है, यदि लोग उसी को गूगल पे सर्च करता है। ये सुनो, ये सुनो,
इतना बोलने का मौका दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। अब मैं बोलने की बहुत सारे बातें हैं, लेकिन दोस्त मैं अगला बहुत सारे हमारे बीच में टाइम बहुत सारे अरे बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लीडर पर्सन हैं और मैं इस मीटिंग में मैं चलिए दोस्त आपके बीच एक डायमंड पर्सन आ रहे हैं जिन्होंने उम्र को लिहाज नहीं किया। आप लोग कहते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, आप लोग कहते हैं मैं तो बूढ़ा हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दोस्त लोग कहते थे ना उम्र 55 का दिल बचपन का है कि नहीं है? और सपने कभी नहीं देखता कि आपको उम्र क्या हो रहा है, देखता है क्या? अरे जिस समय आप 10 साल का तो उस समय कार में घूमने का मन करता था कि नहीं? जिस समय आप 20 साल का थे कार में घूमने का मन करता है कि नहीं? तो दोस्त सपने आपको उम्र को देख के नहीं, बस आपको जज्बे के देख के आपके पास आते हैं। अगर आप सपना रात में सोते हुए देख सकते हैं तो मुझे पता है कि आप जागले भर में देखते हैं। ये सुनो, अगर आप सपने को देख करके अपने सपने को पूरा नहीं करते हैं तो मैं तो कहूंगा दोस्तों, चाहे सोते रहो या जगते रहो, सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि सपने देख करके अपने आप को कमजोर मत लगाओ। क्लियर है? तो दोस्त आज मुझे ऊपर याद है जब पहली बार इस कंपनी को ज्वाइन किया था और चाईबासा में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था जहाँ पे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन हो रहा था, और दोस्त मुझे बुलाया गया था बिहार से कि बाबू आ जाओ, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आ जाओ। दोस्त उसमें मेरे पास इतना ही पैसा नहीं था कि मैं आसानी से आ सकूं, लेकिन दोस्त मैंने किसी व्यक्ति से 1200 रुपये का कलेक्शन किया और एक लड़का और मेरे साथ कलेक्शन करके दोस्त हम लोग 2 लड़का बिहार से चाईबासा चल के गए थे। और जिंदगी में पहली बार हमारे गॉड फादर मिस्टर राहुल सर का दर्शन हुआ था, तो मैं बोलूँगा चाहूँगा उस पल के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब दोस्तों उसी मीटिंग में जब मैं बैठा हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा डायमंड का फोटो लेकर के बोले जा रहा था, उनके माता पिता दोनों साथ में थे और लड़का बोल रहा था, आवाज में नमी था, आंखों में नमी था, लेकिन दोस्त अपने सपने के लिए लड़का ना जीने को तैयार था। और उस इंसान ने कहा था कि अगर आप भी अपने माँ का पेट से जन्म लिए हो, अगर आप भी अपने माँ का बच्चे हो ना, तो आज से इसे कसम खा के जाना कि अगला मीटिंग में तब भी आना जब आपके पास कार हो। पता ना दोस्तों हजारों हजार के बीच में कितने सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन उस दिन पता नहीं इनकी बात मेरी यहाँ घुसा कि शरीर के रो में घुसा। दोस्त मैंने कसम खा लिया था कि अगला बार जब भी मिलूंगा दोस्तों तो मैं डायमंड बन के ही मिलूंगा। और सच में जब 1 साल के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन फिर से किया गया दोस्त, तो मुझे भी लोग लाखों लोग ना हजार लोग मुझे स्टेज पर ले गए थे और मैं उसमें डायमंड था, एक छोटा सा लड़का। आज उनकी बातों को अगर आज आप भी फॉलो करते हैं तो जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या फॉलो करना चाहते हैं? तो ऐसे महान लीडर आज मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनसे मैं बहुत चीज सीखा हूँ। आज मैं अपने गुरु को बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर हो रहे